अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं JKUNN और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। इस वक्त हम जम्मू कश्मीर के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट डोडा भद्रवाह के अंदर मौजूद हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए नेशनल ह्यूमन राइट की चेयरपर्सन मिस शाहिदा परवीन जी बात करने के लिए मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे जिस तरह से यहाँ पर आप हमारे साथ देख रहे हैं कि भद्रवाह कस्बे की एक बहुत ही होनहार लेडी यहाँ पर जो ऑटो रिक्शा ई रिक्शा यहाँ पर चला रही हैं, बहुत तारीफ़ की काबिल है ये। इसी सिलसिले में डॉक्टर शाहिदा परवीन नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन के साथ मुलाकात करने के लिए आई हैं और इनसे ही पूछने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से आपने इनको ट्रेस किया और क्या आप कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे आप कस्बा भद्रवाह को और पूरे जम्मू कश्मीर को नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया के। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है JKUNN में। थैंक यू सो मच, आप मीडिया वालों का भी शुक्रिया। मैं डॉक्टर शाहिदा, नेशनल चेयरपर्सन ह्यूमन राइट्स ऑफ इंडिया। आज हम भद्रवाह आए थे। हमारे साथ ये लेडी मीनाक्षी जी हैं जो कि अपनी फैमिली को पालने के लिए एक रिक्शा चला रही हैं। तो जब हमने फेसबुक में इसको देखा तो हमें बहुत गर्व हुआ कि हमारे भद्रवाह में भी ऐसी लेडी है कि जो खुद स्टैंड हुई है। और ये पूरी हमारे भारत की औरतों के लिए, खासकर हमारा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा UT जम्मू कश्मीर है, उनके लिए एक सबक है, प्रेरणा है कि इस लेडी को सलाम करें और इससे सीखें कि वो भी अपनी फैमिली को कैसे पालें, कैसे पालन पोषण करें। कि कई लोग मर्द हो के रोते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम क्या करें क्या नहीं, लेकिन अगर हिम्मत इंसान करे तो क्या हो नहीं सकता। कहते हैं वो कौन सा अकीदा जो हो नहीं सकता, हिम्मत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता। मैं खुद भी इस लेडी को सलाम करती हूँ, मीनाक्षी जी है, ये बहुत बड़ा स्टेप है आपका। और मैं अपने ह्यूमन राइट्स का धन्यवाद करती हूँ जो कि हमारे RS बेदी जो चेयरमैन है, हमारे रिटायर्ड जस्टिस, उन्हें हमने एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। और हमारी मिशेल ओबामा जो हैं वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंटरनेशनल हैं। हमारे डायरेक्टर जनरल मिस्टर एडवोकेट जरगर साहब हमारे पूरे हिंदुस्तान के डायरेक्टर हैं जो कि हमारे कार्ड्स वगैरह हमें देते हैं। और उन्होंने हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है। हम अपने आप को भी प्रूव करते हैं और दूसरों को भी आगे लाने की प्रेरणा करते हैं। हमारे जो ये गले में कार्ड है और ये शैश है, ये हमारी पहचान है। ऐसे तो हमें कोई पहचानता नहीं है। अगर कोई भी जॉब करता है या कोई काम करता है उसको उसके काम से पहचाना जाता है, लेकिन ह्यूमन राइट्स की टीम वहाँ जाती है जहाँ कोई भी नहीं जा सकता है। और हर जगह अपने मतलब गवर्नमेंट के साथ शाना बशाना काम करती है और लोगों को रास्ता दिखाती है, नीडी लोगों की हेल्प करती है। अभी हम सरोल बाग में भी एक लेडी से मिल के आए जिसको कि हमने एक व्हील चेयर दिलाया, जो हैंडीकैप है खुद, और उसका बच्चा भी हैंडीकैप है। उसके हस्बैंड की डेथ हुई है, उससे भी मिल के आए, उससे भी हमने प्रोग्राम किया। हम चाहते हैं कि हर लेडी आगे आए, अपने पैरों पर खड़ी हो जाए और दूसरों को भी ये प्रेरणा दें कि वो भी अपने लिए काम करें। मेरे साथ डोडा से आई हैं हमारी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मिसेस मुमताज़ जी, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। ये बात कर रही थी डॉक्टर शाहिदा परवीन, नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की चेयरपर्सन हैं। आप देख रहे हैं हमारे साथ जो लेडी यहाँ पे ई रिक्शा भद्रवाह कस्बे के अंदर चला रही है, मीनाक्षी जी, जो कि पूरी खित्ता चनाब की औरतों के लिए, और यहाँ जो लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टर शाहिदा परवीन ने कहा कि हिम्मत करे इंसान तो फिर क्या नहीं इंसान के बस में। यह कम हिम्मती जो बेबसी मालूम होती है। खिदमत खलक के लिए पैदा किया इंसान को, वरना अताअत के लिए कुछ कम न थी करो बयां। कि हमने संकल्प लिया है, एक अज़म किया है कि हम गरीब आवाम को उनकी बेबस पुकार को सामने लाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे, जिसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म खित्ता चनाब के अंदर डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर इस वक्त सरगर्म अमल है। और हर डिपार्टमेंट के साथ मिल कर के उनके साथ उनकी मदद हासिल और सहायता है कि हम गरीब लोगों को, बिछड़े हुए लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और हुकूमत के सामने लाते हैं ताकि उनकी भरपूर मदद की जा सके। हमारे सामने मीनाक्षी देवी जी भद्रवाह कस्बे में ई रिक्शा चलाती हैं। आपको किस चीज़ ने इस तरफ माहिल किया? जी सर, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिसने जो आप मेरे इसमें काम में आप लोगों ने मुझे ये दिया, साथ दिया। तो मैं इसलिए काम करती हूँ कि मेरे हस्बैंड बीमार थे, मेरे पास और कोई चारा नहीं था काम करने के अलावा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूँ। पहले मैंने बहुत भी कारोबार किए, नहीं चले, क्योंकि दवाई का खर्चा था, उनका सब कुछ था, वो नहीं मेरे से पूरा हुआ। फिर मैंने
ये सोचा कि मैं ई रिक्शा चलाऊँ, क्योंकि मुझे आता था पहले से चलाना। ये कब सीखा आपने ई रिक्शा चलाना? जैसे हमने निकाला तो मैं सिखाया, मुझे किसी ने नहीं, मैंने खुद सीखा है, क्योंकि मुझे आता था। ई रिक्शा चलाने का उस्ताद आपका कोई नहीं, आपने खुद सीखा है? मेरे हस्बैंड ने मुझे 2 बार ट्राई दिए, मैंने बस वही 2 बार ट्राई कि पहले आपके हस्बैंड चलाते थे? हाँ, पहले वो चलाते थे, उनको तक मुझसे ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगी। आपके हस्बैंड को क्या तकलीफ है? उनको दोनों गुर्दे डैमेज है। दोनों किडनीज जो हैं मीनाक्षी की पति को डैमेज हैं और उन्होंने किसी से सीखा नहीं है। 2 बार इनके पति ने इनको ट्राई दी है और ये हौसला इनका देखकर हम भी इनकी हौसला अफजाई करते हैं और सलाम करते हैं इनकी हिम्मत को। और उन लोगों के लिए ये एक सबक है कि कहते हैं कि जो कुछ नहीं कर सकते हैं, एक लेडी होके जो इस माशरे के अंदर रहती हैं, डोडा भद्रवाह और इस इलाके के अंदर, जो जहाँ पे लेडीज़ों को सामने नहीं लाया जाता, लेकिन इन्होंने अपनी हौसला अफजाई और अपनी हिम्मत से ये कर दिखाया है कि किस तरह से सामने आकर अपने घर वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अहलवा अयाल के लिए एक माशरे के साथ लड़कर बाज़ाब्ता हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर हिम्मत करे इंसान तो फिर कुछ भी चीज़ ऐसी नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता है। नेशनल ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के लोगों के साथ मिल कर के आज हमने इनके जज्बे को उभारा और एडमिनिस्ट्रेशन से भी गुजारिश की जाती है कि इनके पति जो इस वक्त अलालत में हैं, बीमार हैं, इनके परिवार की भी मदद कफालत की जाए ताकि इनको मदद हो सके। इस सिलसिले में हमारे साथ बात करने के लिए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल ह्यूमन राइट की वुमेन प्रेसिडेंट मिस मुमताज़ जी हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक यू कर रही हूँ। तो हम यहाँ पे भद्रवाह में आए थे, यहाँ पे डॉक्टर शाहिदा परवीन कल आई हैं यहाँ पे, तो इन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया सरोड़ बाग में। वहाँ पे भी हम एक लेडी के साथ मिले और उनका भी मैम ने बहुत दिल से उनका काम भी किया, यानी कि वो लेडी खुद भी है हैंडीकैप और उसका बेटा भी हैंडीकैप है। तो हम चाहते हैं कि जो भी औरतें ऐसी कहीं बहुत ही उन जगह पे हैं कि यानी कि उनकी आवाज़ इस वक्त भी हर एक इंसान उनकी दबाव में आते हैं, मगर हमारा यही मैसेज है कि ऐसे जैसी लेडीज़ मीनाक्षी देवी के लिए हमारा सलाम है कि ये इस वक्त खुद आए हैं, इनके हस्बैंड इस वक्त तकलीफ़ में है, उनके दोनों किडनियाँ डैमेज हैं। तो इन्होंने बहुत अच्छा किया है कि ये इस वक्त खुद ग्राउंड में उतर के खुद इस वक्त रिक्शा चला रहे हैं। और हमारा यही मैसेज है हर एक लेडीज़ के लिए कि जिसको भी कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, हमारी नेशनल ह्यूमन राइट उनका उनके लिए हाजिर है, उनके लिए हम तहे दिल से साथ देने के लिए, खिदमत करने के लिए हाजिर हैं। तो हमारा मैसेज यही है कि ऐसे जैसी लेडीज़ अगर और भी है वो घबराए नहीं, दिल खोल के हमारे साथ जुड़ जाए और हम उनके साथ हर वक्त उनके लिए हम टाइम निकाल के उनके लिए हम मदद कर सकते हैं और उनका साथ पूरा दे सकते हैं। कि बहुत सी सारी लेडीज़ें हैं इस वक्त जिनको कोई कारोबार नहीं, बोलते हैं ना कि इस वक्त जेंट्स लोग बोलते हैं कि नहीं हमारे जो भी हम कमाते हैं तो हमें गुजारा नहीं होता है। ऐसी जैसी लेडीज़ इस वक्त ग्राउंड में उतर रही हैं, ये अपना घर चला रहे हैं, अपने हस्बैंड का इलाज कर रहे हैं। क्या जो बेचारी लेडीज़ इस वक्त विधवा है, कुछ भी है, क्या वो ग्राउंड में उतर के काम नहीं कर सकते? काम करने में कोई एतराज़ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई शर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेडीज़ कर सकती हैं। इस वक्त लेडीज़ फ्लाइट तक चला रही है, ट्रेनें तक चला रही है। पूजा देवी इस वक्त जम्मू में थी, वो ट्रक चला रही थी, वो जम्मू से उधर रजौरी के लिए वो गाड़ी चला रही थी। फिर वहाँ से डीसी साहब ने उनको इंटरव्यू लिया और डीसी साहब ने उनको एक आरटीसी गाड़ी का यानी कि गवर्नमेंट नौकरी दे दी। तो ऐसी हमारी बहुत सी लेडीज़ें हैं कि हम उनको यही मैसेज देना चाहते हैं कि ग्राउंड में उतरे, अपना काम करने में कोई शर्म नहीं है। ये बात कर रही थी डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रेसिडेंट मिस मुमताज़ जी। आप देख सकते हैं कि ये ई रिक्शा है जो भद्रवाह कस्बे के अंदर चला रही हैं मिस मीनाक्षी जी। और ये ई रिक्शा है और इसकी ड्राइवर जो हैं ये जो ई रिक्शा है ये मीनाक्षी देवी जी का है। और ये रिक्शा आपको पूरे भद्रवाह कस्बे में देखने को मिलता है। और इस ई रिक्शे का नंबर अगर भद्रवाह कस्बे में कभी किसी को रिक्शा की ज़रूरत पड़े तो JK06B 7498 इस रिक्शे का नंबर है। JK06B 7498 इस रिक्शे का नंबर है। आप भी इनके रिक्शे को फॉलो कर सकते हैं और अगर कहीं पर भी घूमने फिरने के लिए आपको जाना हो तो आपको इनके साथ रब्ता करके
इनके रिक्शा में बैठ के जा सकते हैं। यह है मीनाक्षी जी जो भद्रवाह कस्बे की में डिस्ट्रिक्ट डोडा में पहली लेडी है मिस मीनाक्षी जी, जो ई रिक्शा चला करके अपने हस्बैंड का इलाज भी कर रही है और अपने बच्चों की पालन भी कर रही है। आप इनको देखकर आपका हौसला भी शायद आसमानों को छुएगा और कोशिश करेंगे कि जो लोग भी ये हल्ला और बहाना लगाते हैं कि हमारे कोई मदद करने वाला नहीं है, तो इनको देख करके आपको भी ये हौसला आया होगा। इसी सिलसिले में आप देखते रहें JKUNN। मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान शेख शबीर को दीजिए इजाज़त। वस्सलाम।